नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये जो है हमारा सेशन या फिर ये जो हमारी श्रृंखला है दोस्तों, साइकिक से बातचीत। इसमें हम जो साइकिक है टेरेसा, इसने जो भी केसेस अपने जीवन में सॉल्व किए थे या फिर जिन लोगों की मदद करने की कोशिश की थी, उसने बहुत लोगों के साथ ऐसी बातें की थी। लेकिन उसमें जो मैंने उनका एक शो लगता था लॉन्ग आइलैंड मीडियम नाम का, उसमें ये जो केस दिखाई दी थी उसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो केस था दोस्तों उसका, वो उसमें दो लड़कियां उसके पास आई थी, तकरीबन 38-40 उम्र की थी वो, और वो दोनों बहनें थी। और एक का नाम था स्टेसी और एक का नाम था जेनी। और इन दोनों का जो भाई था उसको गुजरे हुए भी मतलब वक्त ही हुआ है 1998 को। उसका जो उनका जो भाई था वो इस दुनिया से चला गया था, उसको कैंसर हुआ था। और वो उससे आत्मा के साथ मतलब बात करने के लिए उसके पास आए थे, टेरेसा के पास। तब टेरेसा ने जो भी उसको मतलब मैसेज दिए उनके भाई के, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। स्टेसी और जेनी के भाई ने जो सबसे पहला मैसेज दिया टेरेसा को, वो ये दिया कि मेरी बहनें जो है वो हमेशा मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी है और वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ही मतलब जीवन से वो सामना कर सकती है और बहुत ही अच्छे से कर सकती है, मुझे उनका पूरा यकीन है। तो ये बात सुनकर उनको एकदम वो थोड़े से भावुक हो गए कि हाँ, उनका भाई आज भी मतलब उसके दिल में उनके लिए कितनी जगह है। और बाद में उनका जो भाई था उसका नाम था माइकल। बाद में माइकल ने ये कहा कि आपने मेरे लिए जो भी किया, मतलब जब वो बीमार था कैंसर से, तब इन दोनों बहनों ने उसके लिए बहुत कुछ किया। मतलब हॉस्पिटल में उसकी सेवा करना वो तो किया, प्लस मतलब वो दूर दूर कहीं तो प्रार्थना करते थे चर्च में जाकर वगैरह। और इसके भाई को बहुत बुरा लगता था कि ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं मतलब मैं मेरी प्रकृति ठीक नहीं हो रही, मैं हेल्दी फिर से नहीं हो रहा। और बाद में माइकल ने ये कहा है कि मुझे मौत का ज़रा भी डर नहीं था, बस मेरे जाने से आपको जो दुख होगा उसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। ये बात भी सुनकर उसको मतलब बहुत बुरा लगा उन दोनों को। बाद में माइकल ने यही कहा कि तुमने मेरे लिए उस वक्त जो भी किया उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन दोनों बहनों ने उससे ये कहा दोस्तों कि तुम ऐसा मत करो, तुम हमारे मतलब हम तीनों एक ही है, ऐसा उन्होंने कहा, हम अलग नहीं है। कि तुम्हें शुक्रिया तो पराये इंसान का करा जाता है, लेकिन तुम तो हमारे अपने हो और हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मत चिंता करना। और बाद में जो एक बात कही है माइकल ने, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने ये कहा है कि मेरे जाने के बाद इस बहुत ही दुखी की घड़ी में तुमने जो भी मतलब पॉजिटिवली काम किया, और इसके लिए मैं दिल से मतलब कहीं ना कहीं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आप। और इसके बहनों ने ये कहा कि जब उसका भाई चला गया था तब माइकल जॉन सिल्वा फाउंडेशन, ऐसे नाम का उन्होंने फाउंडेशन निकाला था अपने भाई के नाम से। और ये जो उनका फाउंडेशन है वो कैंसर के मरीज़ जो है उनके लिए मदद करने की कोशिश करता है। तो इस बात से वो कह रहे थे कि माइकल को बहुत खुशी हुई। और टेरेसा मतलब जो साइकिक मीडियम है, उसने ये कहा कि तुम्हारा भाई आज बहुत खुश है कि तुम दोनों आज ऐसा बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा काम कर रही हो और कहीं ना कहीं वो तुम्हारे साथ हमेशा है, तुम मत चिंता करना। और माइकल ने आखिर में यही कहा कि तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना, मैं जहाँ पर भी हो बहुत ही खुशी से हूँ, तुम मुझे कभी भी मत भूलना, मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा और हम तीनों हमेशा साथ है। आखिर में माइकल ने भी यही कहा दोस्तों। तो बाद में आखिर में मतलब इस कहानी का अंत ऐसे हुआ कि उन दोनों ने हम जैसे माइकल को ही गले लगा रहे ऐसा करके, वो जो बहन थी उसकी स्टेसी और जेनी, इन दोनों ने अपने मतलब एक दूसरे को गले लगाया और कहीं ना कहीं माइकल भी उनके साथ ज़रूर होगा दोस्तों। तो ये जो कहानी थी दो बहनों की, इनको अपने भाई के साथ मतलब कहीं ना कहीं उस मीडियम ने वार्तालाप करके दिया और उनसे बहुत सारे विचार भी शेयर किए। इन सारे ऐसे जो मीडियम होते हैं दोस्तों, सब बहुत ही पवित्र काम करते हैं, उनको एक गॉड गिफ्ट होता है कि वो आत्मा के साथ बात कर सकते हैं और ऐसे मतलब सवालों के जो जवाब भी देते हैं लोगों के। तो ये बहुत पवित्र काम हुआ। तो दोस्तों इसके अगले भाग में हम अगले केस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की जो केस है, मुझे लगता है ये भी केस बहुत कुछ सिखाती है। जैसे उन बहनों ने उस मतलब बहुत ही बुरी घड़ी को दोस्तों, बहुत ही मतलब दुख की घड़ी में उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की। आज जैसे माइकल के सामने सिचुएशन थी, वैसे ही लोगों को आज ये मदद कर सकते हैं। बहुत लोग उसमें से अच्छे भी हो सकते हैं, तो अच्छा वो काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं माइकल ने भी यही कहा कि हम तीनों हमेशा एक साथ है, कोई भी मतलब मौत भी हमें कभी भी जुदा नहीं कर सकती, हम ज़रूर एक दूसरे से मिलेंगे और ज़रूर हम आगे भी ज़रूर बढ़ेंगे। तो ये जो मतलब मैसेज है वो सबसे बड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।